कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अमृत तीर्थ प्रेरणा मुनिश्री 108 अमृत सागर जी परिवार, समिति भंडार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा कामिल और आप सभी का स्वागत है चिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे विशेष कार्यक्रम श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब प्रतिष्ठा पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम 13 से 18 मार्च को मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जबलपुर के अमृत तीर्थ कटंगी रोड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य एवं पंडित श्री जय कुमार निशांत जी एवं पंडित श्री कमल कुमार जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य आयोजन की अगली कड़ी के दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत की पावन नगरी जबलपुर में परम पूज्य मुनिश्री अमृत सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित अमृत तीर्थ में श्री 1008 जिनेंद्र जिनबिंब प्रतिष्ठा पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 13 से 18 मार्च तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री जय कुमार निशांत जी निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की गयी। 17 मार्च को ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस की शुरुआत नित्यमय पूजन के बाद शांति धारा के साथ हुई। कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकचिदोपद्रव नाशनाय सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्याउषानाथ विद्यायै नमो अर्यन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्याउषानाथ विद्यायै। कहते हैं प्रभु की ही कृपा से शांति धारा का अवसर प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की। रहित उपद्रवाणं विनाशनं भवतु सदा शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदा नित्यमारोग्यमस्तु सदा सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु। शांति धारा के बाद प्रभु को अर्घ समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच इंद्र इंद्राणी एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ समर्पित किए। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने भक्ति भावना का ऐसा संचार किया कि प्रत्येक हृदय झूम उठा। गुरु नमन करे तीर्थंकर ध्याय विश्व तेरा जति सदा नमो चेति गुलसा। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो। जहो रंग मारे प्रभु तारा ही रंग मां रंग गयो रे। प्रभु तारा ही रंग मां रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगले अवसर, आया मंगल दिन मंगले अवसर। आई रंग मां रंग गयो रे। लुंगी चुनरिया केसरिया रंग की, केसरिया रंग की प्रभु जी तारा रंग की, केसरिया रंग की प्रभु जी तारा रंग की। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की। अजी भी ओढ़े, इंद्र भी ओढ़े, प्राणी भी ओढ़े, ऐसी चुनरिया को सभी कोई ओढ़े भगवान। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली जैन उपासकों द्वारा मंगल कलश मंच पर दर्शनार्थ रखे गए। अब समय था गुरुवार के बाद प्रक्षालन का। सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने आचार्य श्री के चरण पखार कर स्वयं का जीवन धन्य करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही गुरुवार को शास्त्र आदि भेंट किए गए।
अब वो समय आया जिसका सभी को इंतजार था, यानी गुरुवर की अमृतवाणी का। गुरुवर ने प्रसंगों के माध्यम से जीवन के सार को समझाया। एक कलयुग है, वो कलयुग ही नहीं किसी भी युग में हो, विश्व में सबसे कोई ढीली वस्तु है, सबसे ढीली वस्तु है, उसका नाम चित्त है। एक युवा कह रहा था, महाराज जी मोटरसाइकिल का हैंडल बहुत ढीला होता है, उसको संभाल के चलते हैं। बेटा तुम मोटरसाइकिल के हैंडल को संभाल के चलती हो, वो हाथ छोड़ के भी चल देती हो, इतना तुम अपने आप को संभाल लेती हो कि इतने ढीले हैंडल को भी आप स्थिर करके ले जाती हो। अहो ज्ञानी, जैसे मोटरसाइकिल के हैंडल के लिए आप इतना संभाल के चलाती हो कि कभी हाथ भी छोड़ के चल देते हो, ऐसे ही जैसे एक ही चालक अपने चित्त को, शरीर को स्थिर करके जब चलता है तो मित्र उस वाहन को रोड पर ऐसे दौड़ाते दिखाई देता है। जिसने चलाना नहीं सीखा, जिसने चलाना नहीं सीखा, पवन कोठारी मित्र, वो ऐसे देखता कि वो दो चक्कों पर कैसे भाग रहा है। जिसने चलाना नहीं सीखा वो यूं कहता है दो चक्कों पर कैसे भाग रहा है, पर जिसने चलाना सीख लिया है वो हाथ छोड़ के दौड़ता है। ऐसे ज्ञानी हो जिसने अपने चित्त को संभाल लिया है वो नंगे होके घूमता है, और जिसने चित्त को नहीं संभाला वो कपड़ों में यानी विषयों से फंसा घुसता है। जिसने चित्त को संभाल लिया तो मां एक वर्ष का शिशु नहीं, एक मास का, एक दिन का शिशु जैसे मां की गोद में निर्विकार होता है, ऐसे दिगंबर मुनि इस धरती मां की गोद में निर्विकार विचरण करता है, जिसने सीख लिया चित्त को संभालना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ज्ञान कल्याणक प्रसंग की शुरुआत हुई। भक्तजनों ने मुनिराज आदिनाथ की आहारचर्या कराई। इस दौरान कलाकारों के भजनों ने वातावरण में भक्ति की गंगा बहा दी। भाग जगावे जी, जल्दी जल्दी आप जो अमृत रस में जानू और मुँह जानू, ताकि माँ की प्रीत पुरानी मैं जानू और मुँह जानू, ताकि माँ की प्रीत जानू। जल्दी जल्दी आप जो अमृत रस बरसाब जो, जल्दी जल्दी आप जो अमृत रस बरसाब जो। मरुदेवी का लाला, मरुदेवी का लाला, मन भूल बिसर मत जाब जो। ताकि माँ की प्रीत पुरानी थे जानू और मुँह जानू, ताकि माँ की प्रीत पुरानी थे जानू और मुँह जानू, ताकि माँ की प्रीत पुरानी थे जानू। बेला आप जो अमृत रस बरसाब जो, बेला बेला आप जो। आहारचर्या के बाद आचार्य श्री ने प्रतिमाओं को संस्कारित किया। इसके साथ ही जैन उपासकों ने अन्य मांगलिक क्रियाएं की। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने समव शरण का अनावरण किया। अब समव शरण में गणधर के रूप में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान है। पूरे कार्यक्रम परिसर में भक्ति की पवन बह रही है। भगवान के समव शरण में देव, मानव, दानव, पशु पक्षी सभी उपस्थित होते हैं और समव शरण के अर्घ समर्पित करने के साथ ही पूजा अर्चना करते हैं। सुहानी शीतल प्रभु के भले जाने, होका संताप घटाया, समता सागर प्रगटाया, पूजा अर्चना के बाद श्रावक श्रेष्ठियाँ समव शरण की मंगल दीपों से आरती उतारते हैं। त्रैलोकी को सर्वदर्शी भय, कर्म से ना हटी तो शरण होए भव भव लेता।
उपे कुशल के तीरे संस्कृति सागिरा जाए और गए लगे सिद्धि सुंदर। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जन एवं अतिथियों का स्वागत सम्मान करने के साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर एक धार्मिक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। अगले क्रम में समवशरण में विराजमान आचार्य श्री ने सभी को उनके कल्याण के लिए दिव्य देशना दी। दिव्य देशना पाकर प्रत्येक प्राणी शांति का अनुभव करने लगता है। इस दौरान आचार्य श्री ने भक्तों की शंकाओं के भी समाधान किए। संपूर्ण धर्मों की व्याख्या इस शादबाद वाणी के माध्यम से होती है और जो वस्तु का धर्म है वह अनंतात्मक है। अनंतात्मक जो धर्म है उस अनंतात्मक धर्म को प्रमाण के द्वारा युगपत जाना जाता है, उसका नाम नेकांत है। एक वस्तु एक रूप नहीं, एक वस्तु अनेक रूप है। ज्ञानियों, सर्वज्ञ देव ने इस सत्यता की व्याख्या सारे विश्व को प्रदान की है। एक एक धर्म को जो देखता है वो विसंवाद को प्राप्त होता है। अनंत धर्मों को जो देखता है वही सत्य को समझ सकता है। एक स्थल पर 7 अंधे पुरुषों ने हाथी को जाना और उन 7 लोगों ने हाथी को कैसे जाना। एक ने सूंड पकड़ लिए, वो कहता है हाथी मूसल जैसा होता है। एक पुरुष ने कान को पकड़ लिया, वो यूं कहता है हाथी सूपे जैसा होता है। एक पुरुष ने हाथी की आंख को स्पर्श किया, वो कहता है हाथी तो धनिया जैसा होता है। एक पुरुष ने हाथी के पेट का स्पर्श किया, वो कहता है हाथी तो दीवाल जैसा होता है। एक पुरुष ने हाथी की पीठ को स्पर्श किया, वो कहता है हाथी तो चबूतरे जैसा होता है। एक पुरुष ने हाथी के पैर को पकड़ा, वो यूं कहता है हाथी तो स्तंभ जैसा होता है। अगले पुरुष ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया, वो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा होता है। ज्ञानियों, सातों के सातों जन्मांध परस्पर में विषमवाद को प्राप्त होते हैं और यूं कहते हैं जो मैंने देखा वो सत्य है, जो मैंने जाना वो सत्य है, मैंने स्पर्श किया वो सत्य है। पर मेरा आपसे ही प्रश्न है, यानी मूसल जैसा हाथी है कि सूपे जैसा हाथी है कि सूंड को पकड़ने वाला, पैर को पकड़ने वाला, एक एक अंग को पकड़ पकड़ के जो हाथी को कह रहे थे इतने प्रकार का हाथी होता है कि एक प्रकार का हाथी होता है। ज्ञानियों, एक एक अंग हाथी होते नहीं, एक एक अंग हाथी होते नहीं, एक एक अंग के बिना हाथी होता नहीं। एक एक अंग हाथी होता नहीं, एक एक अंग के बिना भी हाथी होता नहीं। शादवादी अनेकांत दृष्टि संपन्न पुरुष पहुंचता है, कहता भाई किम कारणम विषमवाद अस्ति, ये विषमवाद किस कारण से है। बोले नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। मित्र, सातों सत्य कह रहे थे। जो रात्रि भोजन करते हैं उसका उन्हें क्या फल मिलता है। ओहो, हे भव्योत्तम, जो जीव रात्रि भोजन करते हैं वो इस पर्याय में तो निशाचर होते हैं, वो अगले पर्याय में स्वान, कुकर, चांडाल और चमकाधड़ जैसी पर्याय को प्राप्त होते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अब समय था प्रभु के आरती का। बच्चे, वृद्ध, महिला, पुरुष सभी ने थालों में सजे मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी।
इस दौरान संगीत बर स्वर लहरियों ने वातावरण में भक्ति की गंगा बहा दी, जिसमें सभी भक्त गोते लगाने लगे। रंगीनी करवाने मारो भाव जागो, हरे भक्ति माने मारो भाव जागो, रंगी लागो महावीर तारो रंग लागो, रंग लागो महावीर तारो रंग लागो, हरी भक्ति भाव जागो, हरी भक्ति करवाने मारा भाव जागो, रंग लागो महावीर तारो रंग लागो, रंग लागो महावीर तारो रंग लागो। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्यों ने पंच कल्याणक को लेकर जानकारी देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और श्रद्धालुओं को संदेश दिए। आज आपने आध्यात्म योगी श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के मुखारबंद से गणधर के रूप में यहाँ पर विशुद्ध वाणी का रसपान किया। इस जीव ने अनादिकाल से काम बंद भोगों की कथा सुनी है, रची है, पची है, अनुभव में आई है। पर एकत्व विभक्त ज्ञायक परमात्म तत्व की कथा न इसने सुनी है, न अनुभव में आई है, और सुन भी ली है, श्रवण तो किया है पर विस्मरण कर लिया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का। सर्वप्रथम घूमर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद भक्तामर के प्रसंग पर आधारित नाटिका का भी मंचन किया गया। दर्शकों, आज आपने श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब प्रतिष्ठा पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस के मनभावन दृश्यों को निहारा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित परम पूज्य मुनिश्री अमृत सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित अमृत तीर्थ में 13 से 18 मार्च तक आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में पूजा आराधना कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अमृत तीर्थ प्रेरणा मुनिश्री 108 अमृत सागर जी परिवार, समिति भंडार, जबलपुर, मध्य प्रदेश।